तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताते हैं? एक्सप्रेसेस, ये एक्सप्रेस करता है एक्शन, एक एक्शन को दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि आपके पास्ट में स्टार्ट हो गया है और पास्ट में ही खत्म हो गया है, पर उसका कनेक्शन बेटा प्रेजेंट से है। मतलब एक एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, ये काम उसका पहले ही हो चुका है ना, और पहले ही काम होकर खत्म भी हो गया है, पर सर ये प्रेजेंट में आ रहा है। प्रेजेंट जैसे लास्ट में क्या आ रहा है सर? है। ये करेक्शन है इसका प्रेजेंट से, ठीक है। समझ में? राम खाना खा चुका है, राम ने खाना पहले ही खा लिया है, पर मैं बता रहा हूं राम के बारे में, बता अब आपसे रहा हूं। और इसकी अगर बाकी जाए तो एक्शन हैज बीन एंडेड इन द पास्ट, मैंने पहले बताया आपको, पास्ट में इसका एक्शन का खत्म हो जाना तय है। जैसे कि जैसे एक और सेंटेंस अगर ले ले तो अर्जुन ने तीर चला दिया है, अर्जुन ने तीर चला दिया है। हम वाक्य को समझेंगे कि वाक्य हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। अर्जुन तीर चला चुका है, इसको देखो, अर्जुन तीर चला चुका है, पर ना वो तीर वापस आ सकता है लौट के। कहते हैं ना कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, एक बार चला जाए टूट जाए तो, है ना। तो अब उसका काम हो चुका है इतना। उसके बाद है अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, सर अगर हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए एक अफर्मेटिव रूल मैंने आपके लिए बनाया। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है हर एक सेंटेंस में, हर एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट इसमें बेटा क्या है? मनोज। ट्रांसलेट हम करेंगे, मनोज सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद हमें हैज लगाना है, हैज लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो हम हैज लगाएंगे, एक सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी कैन पुट हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हैज लगेगा, हैज क्यों लगेगा? क्यों सब्जेक्ट, हाँ, मनोज हैज। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म जानते हैं सभी लोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं हो तो याद कर लेना, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं इस तरह के। मनोज हैज, अब यहाँ पे देखो वर्ब बताओ क्या है बच्चों? खा चुका, बहुत बढ़िया। मनोज हैज ईटन। अब लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट आपका, क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट? अरे जो खा चुका उसको तो लिख दो, द फूड। मनोज क्या खा चुका है? खाना। वो खाना पहले ही खा चुका है, ना खा रहा है और ना खाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का, अगर हम रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना ही आना है, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका हैज नॉट लग जाएगा, हैव नॉट लग जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम समझे तो जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मनोज को आप खाना मत खाने दो, वो बेचारा भूखा रहने दो उसको। मनोज खाना नहीं खा चुका है तो मनोज। उसके बाद हैज नॉट, बहुत बढ़िया। उसके बाद ईटन, वेरी गुड। आगे मजा आ गया। अगर हम बात करें सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताओ, मैंने क्या बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के आगे पटक दो, कुछ नहीं करना है, लास्ट में हंसिया को लगा दो। उसके बाद यहाँ पे अब मनोज खा चुका है, हमें अब पूछना है, अब हम तुमसे पूछना है क्या मनोज खाना खा चुका है? अगर नहीं खाया तो उसको परस दो जाके, क्या मनोज खाना खा चुका है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लाएंगे? है, वेरी गुड। उसके बाद मनोज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद द फूड, बहुत बढ़िया। उसके बाद हंसिया रूपी क्वेश्चन मार्क। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक।